नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 8 चतुर चूहा। आज हम इस इकाई का अभ्यास करेंगे। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। चूहे को क्या मिला? चूहे को कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह आगे बढ़ा। उसने दर्जी की एक दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहे ने दर्जी के पास जाकर क्या कहा? दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। तो दर्जी ने कहा, यह कौन बोल रहा है? चूहे ने कहा, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी ने कहा, चल रास्ता नाप इस शब्द का अर्थ है माप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। कैंची गुजराती में इसको कातर कहते हैं। चूहा दर्जी के पास गया और चूहे ने दर्जी को कहा कि मुझे इस कपड़े में से एक टोपी सी दे। तो दर्जी ने क्या कहा कि रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। तो चूहे ने क्या जवाब दिया? चूहे ने कहा, अरे तू मुझे डरा रहा है। कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। कचहरी इस शब्द का अर्थ है अदालत। सिपाही शब्द का अर्थ होता है सैनिक। सिपाही को सैनिक कहते हैं। चूहे ने कहा कि मैं कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। झटपट इस शब्द का अर्थ है जल्दी या शीघ्र। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदेकार की दुकान देखी। कशीदेकार उसका अर्थ होता है सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा तो उसने रास्ते में क्या देखा? उसने रास्ते में कशीदेकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। कशीदा उसका अर्थ होता है कढ़ाई, या गुजराती में उसको भरत काम कहते हैं। चूहे को टोपी पर क्या कढ़ाने की इच्छा हुई? तो चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। चूहे ने कहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदेकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल यहाँ किसे फुर्सत है? फुर्सत इसका अर्थ होता है अवकाश, या गुजराती में इसको नवराश कहते हैं। कशीदेकार ने चूहे को क्या जवाब दिया कि चल यहाँ किसे फुर्सत है? चूहे ने कहा, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर कशीदेकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। कशीदेकार चूहे की बात सुनकर घबरा गया और उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका और कशीदेकार ने टोपी पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था पाठ जिसका हमने अभ्यास किया। अभी इस पाठ के पर से हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास जा रहा था? इसका उत्तर है चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास जा रहा था। प्रश्न 2, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? इसका उत्तर है चूहे ने दर्जी से कहा, इस कपड़े की टोपी सी दे।
प्रश्न 3, कशीदेकार क्या सुनकर घबराया? इसका उत्तर है कशीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। प्रश्न 4, चूहा कब खुश हुआ? इसका उत्तर है टोपी पर काढ़ा हुआ कशीदा देखकर चूहा खुश हुआ। प्रश्न 5, कशीदेकार क्या करता है? इसका उत्तर है कशीदेकार कशीदा काटता है। प्रश्न 6, अगर दर्जी और कशीदेकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? इसका उत्तर है अगर दर्जी और कशीदेकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा सचमुच सिपाही को बुला लाता या उन्हें विनती करता। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और इसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। अभी हम शब्द के अर्थ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला शब्द नाप। इस शब्द का अर्थ है माप, झटपट। इस शब्द का अर्थ है जल्दी जल्दी या शीघ्र, कशीदा। इस शब्द का अर्थ है कढ़ाई, गुजराती में इसे भरतकाम कहते हैं, फुर्सत। इस शब्द का अर्थ है अवकाश या गुजराती में इसे नवराश भी कहते हैं, कचहरी। इस शब्द का अर्थ है अदालत, सिपाही। इस शब्द का अर्थ है सैनिक, कैंची। इस शब्द को गुजराती में कातर कहते हैं, कशीदेकार। इस शब्द का अर्थ है सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे शब्द के अर्थ जिसका हमने अभ्यास किया। अभी हम इस इकाई का जो अभ्यास है उसमें प्रश्न 2 है जिसमें चित्र दिया गया है। तो चित्र पर से हमको कुछ वाक्य बनाने हैं। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, चित्र देखकर हम वाक्य कैसे बनाते हैं इसका अभ्यास करें। तो यह एक विद्यालय है। यह क्या है? यह विद्यालय है। विद्यालय में 1 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई होती है। कौन से कक्षा तक पढ़ाई होती है? तो विद्यालय में 1 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई होती है। विद्यालय के आगे खेल का बड़ा मैदान है। मैदान में एक और लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरी ओर लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। यह सुंदर विद्यालय है। अभी हम इस इकाई में जो स्वाध्याय है जिसमें प्रश्न 2 है, जिसमें शब्द दिए गए हैं, तो उस शब्द पर से हमको वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला शब्द चूहा। तो चूहा, इस शब्द पर से हमको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि चूहा बिल में रहता है। नंबर 2, दुकान। दुकान में कई चीज़ें मिलती है। नंबर 3, सिपाही। सिपाही थाने में रहता है। नंबर 4, दर्जी। दर्जी कपड़े सीता है। नंबर 5, टोपी। चूहा टोपी पहनना चाहता है। फिर से एक बार दोहराती हूँ वाक्य। चूहा टोपी पहनना चाहता है। नंबर 6, कचहरी। कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था प्रश्न 2 जिसमें हमने शब्द पर से वाक्य कैसे बनाते हैं इनका अभ्यास किया। अभी हम अभ्यास में प्रश्न 4 है जिसमें यह सूचना लिखी है कि पेशे वाले पर 4 वाक्य बोलिए।
यानी कि हमको पेशे वाले पर से 4-4 वाक्य बनाने हैं। पेशे वाले पर से 4-4 वाक्य बनाने हैं और लिखने हैं। सबसे पहला दर्जी। तो आपको यह वीडियो देखकर जो मैं वाक्य बोल रही हूँ उसको अपनी हिंदी की नोटबुक में आपको यह वाक्य लिखने हैं। सबसे पहला है दर्जी। हमारे गांव में दर्जी है। वह कपड़े सीने का काम करता है। मेरे भी कपड़े वही सीता है। वह पहले हमारा नाप लेता है। उसके अनुसार कैंची से कपड़ा काटता है और उन्हें जोड़कर वह पैंट शर्ट बनाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने दर्जी यह शब्द पर से हमने वाक्य बनाए। अभी नंबर 2 सिपाही। सिपाही को सैनिक भी कहते हैं। सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही बनने के लिए शरीर मजबूत होना ज़रूरी है। मैं हर रोज़ कसरत करता हूँ। मैं सैनिक बनूँगा। नंबर 3 बढ़ई। लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। वह पेड़ नहीं काटता है। वह सूखी लकड़ी का उपयोग करता है। लकड़ी से वह कुर्सी, मेज आदि बनाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पेशे वाले पर से वाक्य कैसे बनाते हैं इनको सीखा, इनका अभ्यास किया। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस पाठ का अभ्यास किया, प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया, शब्दों के अर्थ का अभ्यास किया, शब्दों पर से वाक्य कैसे बनाते हैं, पेशे वाले पर से वाक्य कैसे बनाते हैं, इन सभी का आपने अभ्यास किया। तो मुझे आशा है कि यह शब्द आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। इस इकाई का जो भी साहित्य है वो कक्षा 4 के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आपको इस वीडियो को देखकर अभ्यास करना है, अभ्यास करना ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।